Hello friends, welcome you all in my YouTube channel. I am Sulena and today this video we are going to cover Unit 2 Structural Organization in Animal Plants, and this is part second of this unit, and the name of this chapter we are going to cover in this unit is Anatomy of Flowering Plants, and this is chapter number 6 according to class 11th NCERT. ओके, तो व्हाट इज एनाटॉमी, इस चैप्टर में हम एनाटॉमी क्या होती है, प्लांट से रिलेटेड इसका क्या रोल है और इसमें टिश्यूज का क्या रोल है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर कैथरीन एस्के, ये एक बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर कैथरीन एस्के। ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, जिसका दो बुक पब्लिश करी, जो एक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एक एनाटॉमी ऑफ सीड्स। इन दोनों बुक्स में इन्होंने प्लांट्स के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सारी इन्होंने इसमें दी है। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सब पूरे चैप्टर के नेम से लेकर बेसिक पार्ट में एनाटॉमी एनाटॉमी वर्ड आ रहा है। तो आप लोगों को सबको लग रहा है कि व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की इंटरनल स्टडी करना है ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जितना भी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम उसका प्लांट्स का पढ़ेंगे इंटरनल, फिर सीड्स, प्लांट्स की सीड्स इंटरनल स्ट्रक्चर उनके बारे में पढ़ेंगे, और सबसे मेन है टिश्यू। टिश्यूज को ही अब हम डिवाइड करके चलते हैं कि व्हाट इज टिश्यूज, क्या होते हैं प्लांट्स में, क्या फंक्शन करते हैं टिश्यू, यानी कि क्या रोल होता है टिश्यूज का प्लांट्स में। तो टिश्यू दो तरीके के होता है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, सेल ऑफ टिश्यू आर सेम टाइप, इसमें जो सेल होता है वो सेम टाइप का होता है। ये दो टाइप में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज होते हैं जो सेल की ग्रोथ और साइज स्ट्रक्चर से डिले करते हैं, मतलब ग्रोथ कम बढ़ती रहती है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। ये है परमानेंट, ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ये परमानेंट सेल एक बार डिवाइडेबल इसमें नहीं होता, मतलब सेल जिस शेप के साइज के वो डिवाइड एक बार हो गए मेरिस्टेमेटिक के बाद, तो वो वापस डिवाइड नहीं होंगे, मतलब इसमें सेल नॉन डिवाइडेबल स्टेज पे होगा, परमानेंट होगा। वो आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, परमानेंट, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टिश्यूज हैज मोर देन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ज्यादा से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का आपको काम अच्छे से पता है कि जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स में क्या करते हैं, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू अबव ऑफ द प्लांट। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल। अब इनकी डिटेल अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम कैसे वर्क करते हैं। These are some question related to tissue, vascular tissue। तो अभी हमने पढ़ा कि टिश्यू क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम मतलब पानी और मिनरल को, मतलब फूड को प्लांट्स के रूट से प्लांट्स के अबव तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है रूट में, वो किससे मेड ऑफ बना होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट। जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, डबल सेल वाले स्टेम में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो किससे बना हुआ होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही मेरिस्टेम से मिलकर बना होता है। व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन एग्नियोस्पर्म। एग्नियोस्पर्म में प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाता है, एपिकल मेरिस्टेम। एक्सिलरी बर्ड डेवलप, जो एक्सिलरी बर्ड होती है डेवलप प्लांट पे, वो किसके थ्रू होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। सो दीस आर आंसर ऑफ दिस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टिश्यू। ओके, अभी तक हमने टिश्यू पढ़ा थे, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो थे जो डिवाइडेबल सेल्स होते हैं, जिनमें ग्रोथ साइज से रिलेटेड होता है। परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने इतना पढ़ा था कि इसमें सेल डिवाइड नहीं होते हैं। अब इसके दो पार्ट में इसे और डिवाइड करा गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन पार्ट में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक से ज्यादा सेल से बना होता है, इसका कोई पार्ट डिवाइडेशन नहीं है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप ऑफ टिश्यू आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। पैरेन्काइमा क्या है, सिंपलेस्ट टिश्यू है, ज्यादा इसका इतना मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है। लेकिन कोलेनकाइमा ये क्या करता है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी।
जब हवा के चलने पे प्लांट इधर से उधर मूव करता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट। ये तो नहीं कि हवा चले एकदम से प्लांट की जो डाली जड़ होती है वो टूट जाती है, वो किसकी वजह से नहीं टूटती है, कॉलन की वजह से। कॉलन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इस कैलन ये नैरो सेल्स कंसिस्ट करती है जो लॉन्ग लिग्निफाइड सेल वॉल होती है विद न्यूमरस पिट्स। अब इसका मतलब ये है कि ये यूजुअली डेड सेल्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, विदाउट प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, दिस इज अबाउट परमानेंट टिश्यूज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, विच इज, हाँ तो नेक्स्ट मैंने बोला था नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें सेल मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हो, मतलब कि प्लांट्स में। ओके, तो इसमें इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो वाटर और मिनरल होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बताया था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का क्या मेन कंडक्शन होता है, वाटर और मिनरल्स और वेरियस न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू लीफ ऑफ प्लांट्स, यानी कि बॉटम टू अब ऑफ द प्लांट्स को क्या पहुंचाते हैं, पानी, खाना और वेरियस मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो जो वाटर और मिनरल्स कंडक्शन होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, वो किसके थ्रू टेक प्लेस होता है, ट्रैकाइट्स। ट्रैकाइट्स भी एक वेस्कुलर बंडल का ही पार्ट है। ये लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर। ये क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स। कंडक्टिंग एलिमेंट्स इसलिए कहा है कि ये अपने अंदर वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करके प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में नर्व्स के थ्रू क्या ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू नेक्स्ट, ऐसे ही प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म में ट्रैकाइट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं मिनरल्स और वाटर। एक नोट है, रेडियल कंडक्शन जो H2 है, यानी जो पानी का कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, पैरेन्काइमा रे के थ्रू। ओके, वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम। हाँ, डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं, यानी क्लोज्ड या किसी चीज से ढके हुए नहीं रहते, कॉन्जॉइंट यानी ओपन खुले हुए रहते हैं। किसमें, डाइकॉट स्टेम में, यानी प्लांट की स्टेम में। वेस्कुलर बंडल लोकेटेड इन डिफरेंट रेडियस इन रूट। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रूट्स में डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में लोकेटेड रहते हैं, मतलब कि रूट्स की यानी प्लांट्स की जड़ों में लोकेटेड रहते हैं और वहाँ से कंडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। कंडक्शन यानी मिनरल्स वाटर का ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स के रूट से लेकर लीव्स तक। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। नेक्स्ट हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जॉइंट और बायलेटरल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, कुकुरबिटा प्लांट्स में। ओके, यानी खीरा वगैरह के प्लांट्स में। वाटर कैविटी फाउंड इन जाइलम और वेस्कुलर बंडल है। जो वाटर कैविटी होती है जाइलम में वेस्कुलर बंडल, वो किसमें फाउंड होती है, मोनोकॉट स्टेम में, यानी प्लांट्स की मोनोकॉट स्टेम में। फ्लोएम पैरेन्काइमा में नॉट फाउंड है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो किसमें नहीं पाया जाता, मोनोकॉट स्टेम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट, क्या सही है मोनोकॉट स्टेम के बारे में, कि जो वाटर कैविटी होती है, जो वाटर का कंडक्शन होता है वो किसमें पाया जाता है, जाइलम और वेस्कुलर बंडल के जाइलम में। ओके, नेक्स्ट इज जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है प्लांट टिश्यू में, वो कट होता है सेकेंडरी फ्लोएम टू आउटर साइड सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड कट होता है और जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो इनर साइड होता है। नेक्स्ट, वेस्कुलर कैम्बियम आल्सो कट। जो वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं और भी कट करता है क्या, पैरेन्काइमा सेल्स इन बिटवीन सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। पैरेन्काइमा सेल्स को कटता है बिटवीन सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे, और उस रे को बोलते हैं मेडुलरी रे। ये क्या है हमारी मेडुलरी रे, प्राइमरी जाइलम जाइलम सेकेंडरी जाइलम, और ये बीच में हमारी मेडुलरी रे है जो कट कर रहा है कौन, वेस्कुलर कैम्बियम। क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, 2 से 4। ब्रांचेस इन रूट, जो रूट्स में ब्रांचेस डेवलप होती है, इस तरीके की जो रूट्स एक साथ डेवलप होते हैं, जो ब्रांचेस होती है रूट्स की किसी भी प्लांट पे, वो किसकी वजह से डेवलप होती है, पेरिसाइड की वजह से, पेरिसाइकल की वजह से। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो रूट की ब्रांचेस होती है किसकी वजह से डेवलप होती है, डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकिल। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड प्लांट, मतलब स्प्रिंगवुड प्लांट कैसे होते हैं और ऑटमवुड।
तो स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी कहते हैं और ऑटम वुड को विंटर वुड या फिर लेट वुड भी कहते हैं। अभी कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो आगे यहाँ देखेंगे। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी गर्मियों के सीजन में जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की, वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है और क्या करती है, कट सेकेंडरी जाइलम विद वाइडर वेजल, ज़्यादा से ज़्यादा गहरे वेजल्स में सेकेंडरी जाइलम को कट कर देती है और उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड। जो स्प्रिंग वुड होती है वो कैसा कलर होता है, उसका लाइट कलर होता है। अब वहीं देखें हम विंटर वुड या रेड वुड के बारे में, तो जो टेम्परेचर होता है ठंड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की वो भी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए जो कट होती है सेकेंडरी जाइलम धीरे धीरे से करता है, नैरो मतलब बहुत वाइडर पार्ट में ना करके बहुत कम पार्ट में कट करता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑटम वुड और लेट वुड। जो ऑटम वुड का कलर होता है वो डार्क कलर का होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्प्रिंग वुड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैपवुड के बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा हो। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवुड और सैपवुड। हार्डवुड में क्या होता है, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है और प्लांट्स में इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है वुड में, मतलब वुड ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। ये इस फॉर्मेशन को बोलते हैं टाइलोसिस। तो इसमें क्या होता है, डू नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हार्डवुड में होता है। सैपवुड में ये न्यूली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, इट इज फाउंड आउटसाइड द हार्डवुड, हार्डवुड के बाहर की तरफ पाई जाती है। ये लाइट कलर की दिखाई देती है और ये H2O यानी पानी या मिनरल कंडक्ट करती है। तो ये हार्डवुड और सैपवुड प्लांट के बारे में है। जो सैपवुड मेड अप ऑफ किससे होती है, सेकेंडरी जाइलम। आपने पढ़ा सेकेंडरी जाइलम। हार्डवुड हैज प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही जाइलम होते हैं एक साथ, बोथ। ओके, नोट, कॉक कैम्बियम फॉर्म इन रूट। जो कॉक कैम्बियम होता है वो रूट में नहीं बनता। तो ये स्पेसिफिक है, ये आ सकता है कि पूछा जाए कि कॉक कैम्बियम कहाँ होता है, तो आप ये बताएंगे कि वो रूट में नहीं बनता है। नेक्स्ट, बाक। बाक क्या होती है वो आप देखेंगे। ऑल टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, जितने भी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर टिश्यूज होते हैं वो हमारी बाक होती है। प्लांट्स की बाक यानी छाल जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, वो ब्राउन ब्राउन पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं बाक। इट इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडम, इसमें सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडम होता है। नोट, बाक नॉट फॉर्म इन रूट, बाक भी रूट में फॉर्म नहीं करती, आउटसाइड प्लांट की होती है, जिसे हम प्लांट छाल वगैरह, छाल ऐसे करके कुछ हिंदी में बोलते हैं। ब्राउन कलर का पार्ट बाक कहलाता है प्लांट्स में। रीजन, बाक रूट में क्यों नहीं होते, उसका रीजन ये है बिकॉज कॉक कैम्बियम डज नॉट फॉर्म, क्योंकि रूट में कॉक कैम्बियम नहीं होती। दिस इज ऑल फॉर चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी देखी कि टिश्यू कैसे वर्क करते हैं, किन पार्ट में डिवाइडेबल हैं, क्या उनका फंक्शन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, परमानेंट टिश्यू देखा, फिर उसके और डिवाइडेबल पार्ट देखे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, परमानेंट, मिजाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। रेडवुड, सैपवुड, हार्डवुड, विंटरवुड, अर्लीवुड, ये सब क्या होता है वो देखे हमने। कॉक कैम्बियम, बाक क्या होता है, तो ये सब हमने इस चैप्टर में इंक्लूड करा। आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस। नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा पार्ट थर्ड और चैप्टर 7 क्लास अकॉर्डिंग टू क्लास 11 एंड अभी हमारी यूनिट 2 ही चलेगी जब तक हमारे इसके टॉपिक कवर नहीं हो जाते अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट 2024। तो थैंक यू गाइस।